दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मशीन को ₹4200 में बेचा और जो बिचौला था उसको 5% विक्रय मूल्य का 5% उसको पे करता है। उसके बावजूद भी उसको 5% का क्या होता है, लाभ होता है। जब 5% का उसको लाभ होता है तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। अभी मैंने आपको एक बताया था, देखो क्वेश्चन को एक बार देख लो दोबारा से। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मशीन को ₹4200 में बेचा, 4200 रुपये में बेचा, और उसने बोली लगाने वाले को इसके विक्रय मूल्य के ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर 5% की राशि अदा की, और इस व्यापारी को मशीन की कीमत का 5% लाभ प्राप्त हुआ। मशीन की कीमत ज्ञात करो। ऑप्शन देखो, ए ₹3800, बी ₹3500, सी ₹3900, डी ₹3350। इतना कर लिया। अब देखो इसको किस तरीके से करना है। भाई देखो वो क्या कह रहा है कि उसको 5% क्या करता है, वो बिचौले को पे करता है किस पर, एसपी पर। एसपी पर पे करता है कितना, 5%। 5% पे करता है, और 5% का मतलब क्या है यहाँ पर, 1/20 है। 5% का मतलब क्या है, 1/20 है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा क्यों, क्योंकि 20 में से ₹1 तो उसने पे कर दिया। अब दूसरी बात, उसने क्या कहा कि उसको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है, उसको 5% है। 5% का वही 1/20, मतलब यहाँ से इसमें प्लस होगा तो ये क्या आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। और प्रॉफिट किसके ऊपर निकलता है, सीपी पर निकलता है। और ये क्या है, 5%, यानी यहाँ से उसको क्या मिलेगा भाई, ये बराबर नहीं कह सकते, यहाँ पर 21/20 निकलेगा, 21/20, और यहाँ पर क्या, 19/20। अब ये क्या मामला है, उसने कहा कि 5% पे करता है, 5% पे करता है। इसका मतलब अगर उसको ₹20 है तो वो ₹1 देकर ₹19 क्या करेगा, घर पर ले जाएगा। जो वो घर पर ले जाएगा वो राशि क्या है, यहाँ पर 21 है, क्योंकि 5% उसको लाभ होता है। इसका मतलब 21 उसके पास में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21/20 गुणा सीपी। क्यों, बराबर किसके है, देखो सीपी का 21/20 निकलेगा, यानी कि इसका 21/20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सीपी, यानी कि उसका जो एक्चुअल राशि है, जितनी राशि वो वहां पर ले जाएगा, घर पर ले जाएगा, वो राशि यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ से देखो 5% दिया उसने, 5% दे दे, इसका मतलब ये राशि भी उसको क्या करेगा, ले जाएगा। लेकिन ये किसका है, एसपी का है, एसपी का है। इसका मतलब एसपी गुणा 19/20 आ गया। अब आगे बात करते हैं। देखो भाई इस 20 से मैं काट दूं, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 20 से 20 कट गया। अब हमारे पास में 21 गुणा सीपी बराबर एसपी का मान दे रखा है 4200 रुपए गुणा 19। सीपी क्या जाएगा, 4200 गुणा 19/21। 21 दूनी 42, यानी 200 बार गया, 3800 रुपए उसका आंसर होगा। एक बार ये इतना उतारिए। उतार लिया, इतना हो गया होगा। अब देखो ये भी उतार लेना भाई, ये वाला पॉइंट। अब बताता हूँ ये कहाँ से आया होगा, ये किस तरीके से अपने पास में आया। अब देखो भाई एक बात बताओ,
वो क्या कह रहा है कि उसको 5% पे कर दिया, यानी कि 4200 रुपये बेचा। अब 4200 में से विक्रय मूल्य यानी घटाएगा, तो 4200 का कितना 5%, 4200 का कितना 5% वो दे करके जाएगा, 5% वो दे करके जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4200 माइनस 20 से 20 कट गई, कितना 5 दूनी 10, 1 500 का 20 और 21, 210 रुपये। 4200 में से 210 रुपये निकालेंगे तो 4090 रुपये बचेगा। 4200 में से 200 सॉरी निकाले लेते हैं 0, 10 में से 9, 10 में से 1 9, 11 में से 2 गया तो 9, 3990 रुपये यहाँ पर बचेगा। अब ये जो 3990 रुपये आया वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, इस राशि के बराबर 3990 रुपये है, क्योंकि वो 3990 रुपये क्या ले जाएगा, वो मतलब पेमेंट करने के बाद में उसके पास में क्या बचेगा, ये वाली राशि बचेगी। दूसरी बात इधर की बात करते हैं। ये कहां से आया, देखो वो क्या कह रहा है, सीपी का प्रॉफिट मतलब सीपी प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। तो ये सीपी प्लस 20% की बात कर, 20% की बात, वो सॉरी 5% की बात कर रहा है। 5% यानी सीपी का 5% होगा 1/20 होगा, सीपी का 5% क्या होगा 1/20 होगा। अगर यहाँ पर सीपी का 1/20 अगर निकाल, सीपी यहाँ से कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/20 ये वाला मान आ जाएगा भाई आगे, क्यों, क्योंकि 20 का हम एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 21, 21/20 ये वाला 3900, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी 3990 के बराबर आएगी। या फिर इसको और भी सरल करें, काटना नहीं है तो देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या कहा, यहाँ पर इसने, यहाँ पर एसपी, चलो एसपी लेके चलते हैं, एसपी का मान लेके चलते हैं, बाद में रख देंगे। एसपी माइनस एसपी का 5%, तो एसपी यहाँ पर क्या है, एसपी माइनस एसपी का 1/20 ये है। यहाँ पर एसपी हमने कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1 माइनस 1/20 आ गया। अब 20 माइनस 1 करेंगे, देखो ये आ गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हमने घटाया नहीं, ये वैल्यू आएगी, जो ये दोनों वैल्यू आती हैं वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। देखो आया या नहीं आया, ये अगर हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं, अब देखो 4200 यहाँ पर रख देंगे, 4200 रख दिया, अब ये 20 से 20 कट गया, क्यों, अगर यहाँ पर सोल्व भी हम कर सकते थे, लेकिन 20 से 20 ये कट गया, अब वो 20 यहाँ पर क्या होता है, गुणा हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि सोल्यूशन नहीं करके आगे तक बढ़ाते हैं उसको, जिससे क्या हो, जैसा भी हमने किया था यहाँ पर सोल्यूशन कर देते, लेकिन यहाँ पर देखो इजीली हो रहा था, इसलिए क्या करें थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएं उसको। तो ये क्वेश्चन बता रही है, बेसिक भी बता दिया मैंने, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं आपको। अगला क्वेश्चन है अपना 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 किलोग्राम चावल की कीमत, 9 किलोग्राम चावल की कीमत 4 किलोग्राम चीनी के बराबर है। 14 किलोग्राम चीनी की कीमत 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम चाय के बराबर है। 2 किलोग्राम चाय की कीमत 5 किलोग्राम कॉफ़ी के बराबर है। बताइए 11 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत क्या होगी यदि 2 किलो 500 किलोग्राम चावल रुपये 12 रुपये 50 पैसे में के रहे हों, 12 रुपये 50 पैसे के रहे हों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज टफ है, और किस तरीके से क्वेश्चंस को उठाना है वो बातें ही हैं। हमारे को क्वेश्चंस कहाँ से उठाना है वो बात यहाँ से सीखनी है। क्वेश्चंस कहाँ से उठाएंगे आंसर सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पर देखो किसका मूल्य हमारे को दे करके रखा है। हमारे को मूल्य दे करके रखा है कि 2.5 किलो चीनी यानी 2 किलो 500 ग्राम चीनी 12 रुपये 50 पैसे में आती है। इसका मूल्य, किसका मूल्य दे रखा है हमारे को, चावल का मूल्य दे रखा है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे कहाँ से, सॉल्यूशन में
कि भाई वो हमें बता रखा है कि 12 रुपये 50 पैसे में कितने चावल आते हैं, 2 किलो 500 ग्राम चावल आते हैं। तो क्या मेरे को यहाँ से 1 किलोग्राम चावल का मूल्य प्राप्त हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि टोटल मूल्य में अगर हम वस्तु की जो मात्रा है उसका भाग देंगे तो हमें 1 किलोग्राम चावल का मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन फर्स्ट से पढ़ो, कितना है 9 किलोग्राम। तो यहाँ पर 9 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें प्राप्त हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आगे पढ़ो कि 9 किलोग्राम चावल की कीमत 4 किलोग्राम चीनी के बराबर है, यानी ये मात्रा है वो सब किसके बराबर है? 4 किलोग्राम के बराबर है। इसका मतलब अगर इसमें बटा 4 में कर देता हूँ तो ये 1 किलोग्राम चीनी का ये पूरा जो मान है वो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा, हो जाएगा। कितने चीनी का मूल्य ज्ञात करवा रहा है वो? 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो गुणा 14। अब आगे पढ़ो कि कीमत 1.5 किलोग्राम चाय के बराबर है। इसका मतलब ये हमारे पास में ये जो मान होगा वो मान कितने किलोग्राम का? 1 किलोग्राम का हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 रुपए, यानी कि 1 किलोग्राम चाय का जो मूल्य है वो ये मान होगा। अब आगे करते हैं गुणा कि कितने किलोग्राम चाय? 2 किलोग्राम चाय, 2 किलोग्राम चाय कितने कीमत के? 5 किलोग्राम कॉफी। ये देखो 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य निकल गया। अब कितने किलोग्राम कॉफी का मूल्य पूछ रहा है? 11 किलोग्राम कॉफी का मूल्य हमारे पास में पूछ रहा है। तो अब क्या करें? अब हमारे पास में इसको सोल्व करने का तरीका कितना? 25 एकम 25 और 25 पंजू 125, 5 से 5 गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 7। इधर से देखो दशमलव हटाएंगे, कितनी बार जाएगा? 90 हो जाएगा। 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, 0 लगा देंगे ऊपर, 15 6 की 90। क्या आया? 7 गुना 6 42, 42 गुना 11, यानी यहाँ से हमारे पास में 11 दूनी 22, 2 11 44 2 46, 462 रुपए। हमारा आंसर कौन सा है? ए। देखो भाई, है ना आसान क्वेश्चन? आठवां क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति ने 3 पशु क्रम से 8,000, 12,000, 6,000 रुपये में बेचा। 8,000, 12,000 और 6 रुपये में बेचा। पहले पशु पर उसे 25% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसे दूसरे पशु पर उसे 20% का लाभ हुआ और कुल मिलाकर उसे 30% का लाभ हुआ। तो बताइए तीसरे पशु का मूल्य क्या है? तीसरे पशु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि उसका तीसरे पशु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को आप देखिए, ऑप्शन लिख लीजिए। चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला पशु है, दूसरा है, तीसरा है, 3 पशु हैं उसके पास में। पहले पशु का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है? 8,000 रुपये है, बिल्कुल 8,000 रुपये है। दूसरे का है कितना? 12,000 रुपये है। पहले का 8,000, दूसरे का 12,000 और तीसरे का कितना? 6,000। इसका मतलब टोटल उसको जो रुपए मिले थे इन पर बेचने पर कितना? 26,000 रुपये उसको मिले थे। इतना समझ में आया? क्यों कि 12 और 8 20, 20 और 6 26। अब क्या कह रहा है वो? देखो, जब उसने दे करके नहीं रखा कि परसेंटेज विक्रय मूल्य पर गणना की गई है, तो अब तक हम नहीं, जब तक नहीं देता है तो हम किस पर करेंगे? उसको सीपी पर करेंगे। तो सी इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उसने क्या कहा? उसने 8,000, इसका मतलब 25%, और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अगला भी क्या है? किस पर? सीपी पर है। प्रॉफिट ऑन, यहाँ पे देता हूँ प्रॉफिट ऑन सीपी। अब देखो, जब यहाँ पर 25% 1/4, अगले पर क्या कह रहा है कि 20% का उसको क्या होता है? फायदा होता है।
20% का मतलब क्या, 1/5। ठीक है, आगे क्वेश्चन में उसने कहा है यदि कुल मिलाकर उसको 30% का फायदा होता है, तो अभी इसको रहने दो, 26,000, 20% 1/5। अब ये किस पर दे रखा है, सीपी पर। सीपी पर दे रखा है, इसका मतलब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एसपी पर, प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑन एसपी हम निकालेंगे यहाँ से। किस तरीके से निकालेंगे, 8,000, देखो एसपी निकालने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का 4, 1 + 4 कितना 5, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। और ये कितना प्रॉफिट, 1 का फायदा है। आगे बात करते हैं 20%, 5 + 1 कितना 6, तो 1/6 कितना हो गया। अब इसका हम निकालते हैं 8,000 का 1/5, 8,000 का 1/5 हमारे पास में कितना जाएगा भाई, 8 5 एकम 5, 1600 रुपये, कितना आ गया 1600। फिर 12,000 का हम निकालते हैं कितना, 1/6 कितना 200 रुपये, 12,000 कितना 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। अब उसने यहाँ पर बोला है कि उसको 30% क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। नहीं, 26,000 का हम क्या निकालते हैं, 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में बटा 100, 2 0 से 2 0, 6 18, 1 3 4 1 7, 7800, 7,800 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, हमारे पास में लाभ हो जाएगा। इसका मतलब 200 यहाँ पर, 1600 यहाँ पर, कितने 3600। सॉरी गलती हुई है भाई, गलती हुई है। यहाँ पर देखो, अब उसको 30% की बोल रहा है, वहां यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, 30% बोल रहा है। 30% का मतलब हमारे पास में क्या है, 3/10 है। लेकिन ये सीपी पर है, ये प्रॉफिट भी किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर है। सीपी के ऊपर है तो प्रॉफिट ऑन एसपी कितना आ जाएगा, इसका टोटल कितना आ जाएगा, बटा 13 और ये 3। अब आएगा इसका, देखो इसका कितना निकालेंगे, 26,000 गुणा 3/13, 13 दूनी 26, 2,000 कितना गया 6,000। इसका मतलब इसका कितने रुपये आ गए, 6,000 रुपये यहाँ से मिल गए। इसको देखो टोटल कितना, 26,000 गुणा 3/13। ये गलती हुई थी पहले, अब आगे देखो 6,000 आ गया। यहाँ पर देखो 6,000 ये बराबर में चल रहा है अपना, ये सब टोटल देखो 2,000 + 1600 कितने 3600, 3600 में से 6,000 में से 3600 निकाल दो तो 400, 2400 बच गया। यानी कि ये 2400 हमारे पास में कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 6,000 में से कितना निकालेंगे, 2400, उसको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। यानी जो तीसरा जो होगा तीसरे पशु से उसको जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट क्या होगा, निकालना क्या है, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है। इसका मतलब एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। और एसपी हमारे पास में कितना दे रखा है भाई, 6,000, और प्रॉफिट कितना है 2400, 3600 रुपया उसका आंसर उतारो। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो किस में आएंगे, मेंस में आएंगे, एसएससी सीजीएल मेंस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी बार अपने को कैलकुलेशन करवा दिया, और बार बार 3 बार कैलकुलेशन करवा दिया, यहाँ पर कैलकुलेशन करवाया, यहाँ पर करवाया और यहाँ पर करवाया। इस प्रकार के क्वेश्चन किस में जाते हैं, मेंस में जाता है आसान क्वेश्चन, लेकिन जाएगा किसमें, मेंस में। तो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य को 12 से ही 1/2% कम कर देता है तो उसको कितना लाभ होगा। ऑप्शन में 9 से 3/8%, 5 से ही 1/3%, और 7 से 3/5%, 6 से ही 3/8% हमारे पास में ये ऑप्शन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बहुत से क्या मानकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों राशि हैं वो क्या दे करके रखा है, अननोन है, यानी कि हमें मालूम नहीं कि क्या राशि है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट मान करके चलते हैं। और क्या मान कर चलते हैं, एक्स भी मान लेते हैं, 100 भी मान लेते हैं और 1 भी मान लेते हैं। अगर हम ये इस तरीके से मानकर चले, कोई x मानता है, कोई 100 मानता है, कोई 1 मान के चलता है, तो यहाँ पर क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी। अब देखो अगर हम 100 मानकर चलते हैं, 100 का 25% तो हम बढ़ा देंगे, 125% हो जाएगा, लेकिन 12.5% उसको कम करेंगे तो वहाँ पर हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी टफ होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबरों का मैनेजमेंट करते हैं। नंबर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं, नंबर्स का मैनेजमेंट करते हैं। नंबर्स का मैनेजमेंट किस तरीके से, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4, और 12 से ही 1/2% का मतलब क्या कहा मैंने, 1/8। ये कहा मैं इन दोनों का हर, ये जो दोनों हर हैं, यानी 25% का 1/4, यहाँ पर हर क्या है 4, और 12 से 1/8 में क्या है, 12 से 1/2 में क्या है 1/8। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 गुना 8, यानी कि क्या मानकर चलूंगा, यहाँ पर 32 मान करके चलूंगा। नंबर्स मैनेजमेंट यही है कि ऐसी संख्या बनाना जो इन दोनों से भी आसानी से कट जाए, आसानी से भाग हो जाए। अब देखो किस तरीके से, अब हमारे को क्वेश्चन करना है। मैंने कहा कि उसका माल को सीपी मैंने माना कितना रुपए है, 32 रुपए है। कितना रुपए है, 32 रुपए है क्या सीपी। लागत मूल्य सीपी 32 रुपए होगा, 25% अधिक, ये 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब 1/4, 25% अधिक का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब यहाँ पर MRP आएगा, MRP, और वो कितना होगा, 40 होगा। किस तरीके से, क्योंकि 32 का 1/4, 32 का 1/4 कितना होता है, 8 होता है। देख लो, तो 32 में 8 बढ़ा दे कितना हो गया, 40 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। यदि वह अंकित मूल्य को 12 से ही 1/2% कम कर देता है। अब उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट दे करके उसने क्या कर दिया, वहां पर उसने 12 से ही 1/2% मतलब 1/8 कम कर दिया। 1/8 कहाँ से कम किया इसने, 40 का 1/8 बराबर कितना, 5। तो 40 में से 5 घटाएं कितना, 35 रुपए आ गए। अब देखो कह रहे कितना उसको फायदा हुआ। भाई देखो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 32 है, और कितना उसको बेचने पर कितना मिला, 35 रुपए मिल रहा है। खरीद उसका जो लागत मूल्य था कितना, 32 रुपए है। कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ, 32 पर हुआ। तो गुणा प्रतिशत निकालना है, गुणा 100। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9 सही 3/8%। उतारो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर मैनेजमेंट का बहुत शानदार क्वेश्चन है ये।
जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास में रुपयों में रुपयों में आता है क्वेश्चन, तो हम उसका लाभ किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन मात्रा में आ जाता है तो उसके वास्तविक बेची गई संख्याओं पर, वास्तविक बेची गई वस्तुओं पर क्या निकाला जाता है? क्वेश्चन निकाला जाता है, यानी कि लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है? उस पर निकाला जाता है। अपना उसी पर एक आधारित क्वेश्चन है। किस पर है? क्वांटिटी पर है। तो क्या है क्वांटिटी पर? देखो क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का एसपी, 12 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इसका भावार्थ समझो। मानकर चलो इस तरीके से मेरे पास में पेन है, कितने? 12, 9। मैंने कुल पेन खरीदे कितने? मान चलो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि इस तरीके से अगर मैं 12 वस्तु बेच देता हूं तो वहां पर मुझे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये जब इस तरीके के 12 वस्तु जब बेचता हूं तो मुझे 9 वस्तुओं का जो मूल्य है खरीदा था मैं, उतने ही वस्तुओं का क्या मिलता है? रुपए मिलते हैं। जैसे तो यहाँ पर क्या कहा है इसने? एसपी की 12 वस्तु जब वो बेचता है तो उससे कितने रुपए मिलते हैं? 9 वस्तुओं के रुपए मिलते हैं। इसका मतलब कितने का नुकसान हुआ? 3 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 3 पर नुकसान हुआ। और मैंने ये कहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हम निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं? मात्रा वाले, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आ गए। क्वांटिटी वाले क्वेश्चन किस पर निकाले जाते हैं? सेलिंग प्राइस पर, या सेलिंग पर, यानी वास्तविक बेची गई संख्या पर। वो संख्या कितने की बेची गई है? यहाँ पर 12 बेची गई है। नुकसान कितने का हुआ? 3 का नुकसान हुआ। कितने पर बेचने पर? 12 पर। तो 3/12 गुणा 100, मतलब 25% की उससे क्या होती है? हानि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले क्या था? 12 था, अब क्या करते हैं? 9 उल्टा कर दिया। यहाँ पर कितना? 9। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, जब वो 9 वस्तु बेचता है तो उसे 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था उसके बराबर क्या होता है? 9 वस्तु बेचते ही उसको क्या मिलता? फायदा मिल जाता 3 वस्तुओं का बराबर का। देखो 9 वस्तुओं का एसपी बराबर है 12 वस्तुओं के सीपी का। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ही वो 9 वस्तु बेचता है तो उसको रुपए प्राप्त हो जाते हैं। कितने वस्तुओं के? 12 वस्तुओं के। यानी जितना उसने लागत लगाई वो 9 वस्तुओं में ही लागत उसकी निकल गई। इसका मतलब कितने का फायदा हुआ? 3 वस्तु और बची हुई उसके पास में, तो 3 वस्तुओं का फायदा हुआ। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो फायदा होता है क्वांटिटी में, वो वास्तविक बेची गई संख्याओं पर होता है। और वास्तविक बेची गई संख्या यहाँ पर कितनी है? 9 है। यानी 3/9 गुणा प्रतिशत निकालना गुणा 100। इसका मतलब 33 सही 1/3% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो, जब इस तरीके से जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें पता है, अच्छे से पता है कि जो एसपी होता है वो क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? होता है। अब एक बात बताओ, जो 25 वस्तु वो बेच लेगा, यानी कि 25 वस्तु 25 एसपी,
सीपी क्या होगी यहाँ पर 25 सीपी होगी। क्यों? क्योंकि 25 वस्तु जब वो बेच देगा तो उसे कितना होगा 25 वस्तु। अब यहाँ पर हिडन बात है कि जो ये कॉस्ट प्राइस है, जो ये वस्तु है वो क्या बेचनी पड़ेगी 25 होंगी। क्यों? क्योंकि जब वो 25 वस्तु बेच देगा तब उसको लाभ होगा कितने का 5 वस्तु के बराबर का। तो यहाँ पर 25 वस्तु बेचे यानी कि 25 का तो मूल्य आएगा ही आएगा। अब प्रॉफिट जो है वो क्या है 5 वस्तु एसपी का, 5 वस्तु एसपी का, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 25 गुना एसपी, इसका मतलब 25 सीपी, 25 माइनस 5 कितना 20, 20 कितना एसपी हो गया। पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब देखो डिफरेंस कितना 5 का डिफरेंस, एसपी अपना कितना है 20 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5/20 गुणा 100 कितना हो जाएगा भाई 25% का उसको लाभ हो जाएगा। इसका शॉर्ट निकालने के लिए क्या करते हैं 5 यानी कि वस्तुओं का जो डिफरेंस है, वस्तु बेचने पर लाभ जो हुआ वो बटा जो वस्तु उसने बताई है 25 वस्तु माइनस 5, 25 माइनस 5 करेंगे गुणा 100 कर देंगे तो 5/20 हो जाएगा और गुणा 100 कितना 25%। यही इसका शॉर्ट है। बस ये मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया, यहाँ पर इसका शॉर्ट है। हम अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, स्मूथली हो जाएंगे हमारे पास से बहुत जल्दी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब जब भी हमारे पास में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एसपी हमारे पास क्या होता है सीपी माइनस लॉस, ये होता है सीपी माइनस लॉस। या तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसपी कितना है हमारे पास में 25 एसपी, 25 सीपी माइनस 5 गुणा एसपी। क्यों? क्योंकि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसको क्या होता है लॉस होता है। तो ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 एसपी बराबर 25। अब जो पहले क्वेश्चन था उसके बराबर सेम टू सेम क्वेश्चन हो गए। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कितना नुकसान हो रहा है इसको 5 वस्तुओं का नुकसान हो रहा है। कितने को नुकसान एक्चुअल एसपी इसका कितना है 30 एसपी है। तो जब इस 5/30 गुणा 100, 5/30 गुणा 100 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखो शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट ये वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर कितने वस्तुओं का अंतर है, अंतर कितनी वस्तुओं का 5 का। अगर ये क्या कहता है हानि जब होती है तो जो विक्रय मूल्य की वस्तु दे रखी है उसमें क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो 25 + 5 कितना 5/30 कितना 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% आंसर।